इग्नू MPS 003। इसका हम लोग आज इकाई नंबर 22 प्रवसन और विकास माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। किस तरह माइग्रेशन जो है डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है, प्रवसन और विकास किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करता है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रवसन का अर्थ और परिभाषा। जब कोई व्यक्ति या जनसमूह अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहना और काम करने के लिए जाता है तो उसे प्रवसन कहते हैं। पलायन या माइग्रेशन भी दूसरे शब्दों में कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर रहने या काम करने के लिए जाता है तो उसे प्रवसन या पलायन कहते हैं। विकास के संबंध में प्रवसन और विकास का गहरा संबंध है। विकास की असमान गति के कारण ही लोग पलायन करते हैं और दूसरी ओर पलायन करने वाले लोग अपने मूल और नए दोनों स्थानों के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति अपने मूल स्थान से नए स्थान पे जाते हैं तो दोनों को अपने आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रवसन के प्रकार। प्रवसन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक प्रवसन। देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाले पलायन। इसके चार मुख्य रूप हैं। ग्रामीण से शहरी, रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में गांवों से शहर की ओर पलायन करना, यह ग्रामीण से शहरी है तथा गांव से शहर, यह सबसे प्रमुख आर्थिक पलायन माना जाता है। अगला है ग्रामीण से ग्रामीण, मुख्य रूप से कृषि मजदूरी के लिए या विवाह के बाद महिलाओं का पलायन देखा जाता है। अगला है शहर से शहर, उच्च शिक्षा या बेहतर नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर की ओर पलायन करना। तो हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि शिक्षा और उच्च नौकरी के लिए शहर से शहर लोग पलायन करते हैं। अगला शहर से ग्रामीण, ये चौथा है। सेवानिवृत्ति के बाद या संकट के समय, कोविड जैसे हम लोग कोविड लॉकडाउन के दौरान देखा गया था। सेवानिवृत्ति के बाद लोग जब उनकी शहर की नौकरियां से वो रिटायर हो जाते हैं तब वे अपने मूल स्थान घर की ओर आते हैं। इसे शहर से ग्रामीण की ओर पलायन या प्रवसन कहते हैं। तो अब आइए दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन। एक देश से दूसरे देश में पलायन करना। इसमें दो स्थितियां होती है। पहला है उत्प्रवसन, इसे इमाइग्रेशन कहते हैं। भारत से बाहर जाना, मतलब भारत से किसी अन्य देश में जाना, जैसे भारतीय इंजीनियर का अमेरिका या खाड़ी देश में जाना, उत्प्रवासन कहा जाता है। अगला है आप्रवासन। आप्रवासन का मतलब हो गया इंग्लिश में से इमिग्रेशन कहते हैं, मतलब अन्य देशों से भारत आना, जैसे बाहरी देशों से भारत आना, जैसे पड़ोसी देशों से शरणार्थियों या प्रवासियों का आना, यह आप्रवासन कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा प्रवसन के मुख्य कारण। इसमें मुख्य कारण पुश और पुल कारक। पुश और पुल क्या है इसे देखते हैं। पलायन के कारणों को दो सिद्धांतों में वर्गीकृत करती है। पहला है पुश कारक, मजबूरी के कारण। पुश कारक को अगर हम स्पष्ट रूप से समझे तो इसे मजबूरी के कारण कहा जाता है। ये वे परिस्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति को अपने मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर करती है। अब मजबूर करने के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? गांव में रोजगार के अवसरों की कमी और कम मजदूरी, कृषि के क्षेत्र पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और कर्ज का जाल, गरीबी, भुखमरी और सामाजिक भेदभाव जैसे जातिगत उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा या राजनीतिक अशांति जैसे कारणों के कारण लोग
मजबूरी में होकर अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पे जाते हैं, जिसे पुश कारक कहा जाता है। अगला कारक है पुल कारक, जिसे आकर्षण के कारण के रूप में भी जाना जाता है। ये वे सुविधाएं हैं जो लोगों को शहर या विकसित क्षेत्रों की ओर आकर्षित करती है। शहर या उसकी सुख सुविधाओं को देखकर लोग आकर्षित होते हैं वहां जाने के लिए। ऐसे शहरों में नियमित रोजगार और बेहतर वेतन के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान और आधुनिक सुख सुविधाएं। अगला पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। शहरों में जातिगत बंधन कमजोर होते हैं। इन सभी कारण के कारण लोग आकर्षित होकर अन्य स्थान पर जाते हैं। तो जब आकर्षित होकर जाते हैं बिना मजबूरी में, तो उसे पुल कारक कहते हैं, और मजबूरी में जाते हैं तो उसे पुश कारक कहते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विकास पर प्रवसन का प्रभाव। प्रवसन का कैसा प्रभाव पड़ता है विकास पर? प्रवसन का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, जिसे इग्नू 2 स्तरों पर समझाता है। पहला, मूल स्थान पर प्रभाव। तो मूल स्थान पर सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। प्रवासी मजदूर शहरों से जो पैसे वापस घर भेजते हैं, उससे ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ती है, ऋण चुकाने में मदद मिलती है और बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च होता है। नकारात्मक कारक, गांवों से कुशल और युवा कार्यबल बाहर चला जाता है। इसके अलावा पुरुषों के पलायन से कृषि क्षेत्र का नारीकरण हो गया है, जिससे कि महिलाओं पर कृषि और परिवार का दोहरा बोझ आ गया है। अगला पॉइंट है गंतव्य स्थान। ये तो मूल स्थान का बात हुआ, अब गंतव्य मतलब जहां गया है, जैसे शहर कहीं मुंबई, दिल्ली, पंजाब कमाने के लिए। इसका सकारात्मक कारण देखते हैं। विकसित राज्यों को उद्योगों, निर्माण कार्यों और कृषि के लिए सस्ता और प्रचुर श्रम मिल जाता है, जिससे वहां का आर्थिक विकास तेजी से होता है। अगला नकारात्मक पॉइंट है, शहरों की जनसंख्या अचानक बढ़ने से झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है। नागरिक और सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सीवरेज पर दबाव पड़ता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रवसन के राजनीतिक आयाम। अब क्या राजनीतिक परिस्थिति जन्म लेता है प्रवसन के कारण? माटी के लाल की राजनीति। जब पिछड़े राज्यों के प्रवासी बड़े संख्या में विकसित राज्यों में जाते हैं, तो स्थानीय राजनीतिक दल रोजगार छीनने का आरोप लगाकर प्रवासियों के खिलाफ क्षेत्रीय भावनाएं भड़काते हैं। तो अर्थात हम लोग समझ सकते हैं वहाँ का जो लोकल राजनीतिक पार्टी है, आए हुए जो प्रवासी होते हैं उसके विरुद्ध में बोलकर अपना सत्ता पाने के लिए अलग अलग राजनीतिकरण करते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट है वोट बैंक और नागरिक अधिकार। प्रवासी मजदूरों को अक्सर गंतव्य स्थान पर राशन कार्ड, आवास और मतदान के अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, जिससे कि वे राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर चले जाते हैं। अगला है असंगठित क्षेत्र का शोषण। अधिकांश प्रवासी मजदूर बिना किसी कानूनी सुरक्षा के असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण होता है। तो इस प्रकार ये अध्याय का महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग समझ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक